नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग के थ्रू शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एकदम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक थे। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखेंगे भारत की स्थिति यानी लोकेशन क्या है। तो ये आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा भारत, ये दिखा आपको। ये इक्वेटर से ऊपर है यानी नदन में है हम लोग कहाँ है? नदन हेमिस्फीयर हिंदी में बोले तो हम लोग किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। इक्वेटर के ऊपर आते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से। बाइलिंगुअल होगा ये वीडियो पूरी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे एज यूजुअल रशिया है, सबसे बड़ा, ठीक। नंबर 2 पे कनाडा आ जाएगा, नंबर 2 पे कनाडा हो जाएगा। आपको टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज पता होनी चाहिए। नंबर 3 पे यूएसए आ जाएगा, नंबर 3 पे यूएसए आ गया। नंबर 4 पे अगर देखें दोस्तों तो नंबर 4 पे आपको मिलेगा चाइना। नंबर 5 पे आपको कौन सा देश मिल जाएगा? ब्राज़ील मिल जाएगा। नंबर 6 पे आपको कौन सा देश मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7 पे हमारा प्यारा भारत आ जाएगा। 8 पे कौन सा देश आएगा दोस्तों? तो 8 पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, 8वें पे अर्जेंटीना है। 8वें पे कौन सा देश है दिख रहा है आपको? अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। 9वें पे दोस्तों कौन सा देश है? 9वें पे है कजाकिस्तान। और 10वें पे आपका कौन सा है? अल्जीरिया। 10वें नंबर पे अल्जीरिया। अब दोस्तों एक चीज़ और, राजधानियाँ भी बहुत पूछता है और उन्हीं की पूछता है जो कुछ खास होती हैं। जैसे इनकी आपको याद कर लो, रशिया की मॉस्को है, पता होगा आपको, रशिया की मॉस्को है कैपिटल, ठीक है। कनाडा की देखोगे तो कनाडा की आपको कैपिटल क्या मिल जाएगी? ओटावा कनाडा की कैपिटल है, ओटावा पता होगा। यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, ये सबको पता होता है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो जाएगी कैपिटल। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स हो जाती है, ब्यूनस आयर्स। अल्जीरिया की कैपिटल अस्ताना है, अस्ताना नहीं सॉरी, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी। अल्जीरिया की अल्जीरियस हो गई, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना हो गई, अस्ताना, ठीक है। चाइना की पता ही होगा, बीजिंग है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा हो जाएगी। इंडिया की कैपिटल क्या होगी ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करके आपको टॉप 10 कंट्रीज़ एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूँ तो आराम से आप बता सकते हो, सर मुझे पता है रशिया नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है, फिर यूएसए नंबर 3 पे है, चाइना नंबर 4 पे आ जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर पे जो आएगा वो ब्राज़ील आ जाएगा। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 7 पे हमारा प्यारा भारत आ गया। 8 पे अर्जेंटीना आ गया। 9 नंबर पे कजाकिस्तान आ गया और 10 नंबर पे अल्जीरिया। कनाडा की कैपिटल ओटावा, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, रशिया की मॉस्को, चाइना की बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कजाकिस्तान की अस्ताना, अल्जीरिया की अल्जीरियस, इंडिया की तो पता ही है हमको, और इंडिया जो है नदन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्यारे भारत के मैप की तरफ। तो इसके कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। देखिए, इंडिया का जो एरिया है ये आपको याद रखना, स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछ चुका है, ये फैक्ट याद करना पड़ेगा कि भारत का जो लैंड एरिया है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया में जितना एरिया है उसका 2.4% भारत का एरिया है, ठीक। भारत का क्षेत्रफल कितना है ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत की जो लैंड बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर की है। अभी सब देखेंगे कितने देशों से बॉर्डर भारत शेयर करता है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। मैप के थ्रू आप अगर पढ़ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, अच्छे से नोट्स बना लोगे तो बहुत फायदा होगा आपको पेड इनिशिएटिव का। समुद्री तट 7516 किलोमीटर है, ये भी देखेंगे। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कालानुक्रम में लगाने को आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैप भारत का समझते हैं। आपको ये इनिशिएटिव याद रखना पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट जो है 8 4 से 37 ये भारत का जो है ये क्या है? अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। 8 4 से 37 8 4 37 और भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ में 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और वहीं पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट में जो अंतर है वो 9725 68 आपको याद रखना, 68 से 9725, ठीक है। इसमें जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ईस्ट वेस्ट की लंबाई बड़ी है या नॉर्थ साउथ की, है ना। तो कभी कभी ये डायरेक्ट सवाल भी पूछ लेता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ईस्ट से वेस्ट में जो अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपको देखोगे 68 7 97 25 में 30 डिग्री का अंतर आता है। और 1 डिग्री मतलब आपको पता हो 360 डिग्री जो होता है, अर्थ 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। अब 24 को 360 से डिवाइड करो तो 1 घंटे में अर्थ जो है 15 डिग्री घूम जाती है। तो 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अंतर जो है 2 घंटे का आता है। और डिटेल में अगर देखें तो ये आपसे भी पूछ सकता है, ये भारत का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, नदर्न एक्सट्रीम पॉइंट यानी जो उत्तरी एक्सट्रीम पॉइंट है वो है इंदिरा कनल, जो कि सियाचिन और लद्दाख में पड़ता है ना, इंदिरा कनल। और जो सदर्न पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है, जो कि 2004 की सुनामी में डूब भी गया था, है ना। तो ये इंदिरा पॉइंट है आपका। यहाँ पे अगर लैंड एरिया की बात करें, लैंड एरिया में जो सदर्न पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, पता होगा आपको, धनुष कोटी। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गुहार मोटी, आपको याद रखना है, गुजरात में है।
गुहार मोटी। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का सबसे ईस्ट में वो है किबीतू अरुणाचल प्रदेश में, यानी पूर्वी, ये पश्चिमी किबीतू, ठीक है। तो इंदिरा कनल, सियाचिन मतलब इंदिरा पॉइंट हो गया आपका ग्रेट निकोबार में, कन्याकुमारी, गुहार मोटी और आपका किबीतू। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 30 डिग्री का है, यानी 2 घंटे का अंतर है। ऐसे इसको बना लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट 37 से, ऐसे रट्टा मार लो थोड़ा सा, 8 4 37 6 से 68 7, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, 8 4 37 से 68 7 97 25, ठीक है। दोस्तों आप भी अगर ये ऐसे पेड इनिशिएटिव चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आरओ, बीईओ, बीपीएससी, यूकेपीएससी, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, सबकी आपको कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस वाली क्लासेस, पीवाईक्यू, लेटेस्ट प्रिंट आउट पैटर्न के हिसाब से डेली क्लासेस, सिलेक्शन मटेरियल, डेली प्रैक्टिस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, इतना कि आप आराम से हमारे साथ जोड़ के स्कूल वाली फीलिंग लेंगे और कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इन नंबरों पे आप कॉल करके अपना पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। डेली आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से स्टडी मटेरियल ऐसा रूटीन बना के दिया जाएगा ताकि आपकी सारी क्लासेस अच्छे से कवर हो एक स्ट्रिक्ट मैनर में। फ्री में क्या होता है, आपने आज देखा कल नहीं देखा, जब आप थोड़ा अमाउंट पे करते हैं तो आपको भी उसका एक रिग्रेट होता है कि हाँ यार मैंने पैसा मेहनत के दिया है तो मैं उसको वेस्ट ना जाने दूँ, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना फ्री की कदर इतनी नहीं होती, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, बहुत ही कम अमाउंट का हो गई और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी इसमें, ठीक है। और डिस्टेंस भी अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मिला दो, कह दो भैया 3214 2933, ठीक है। अपने भारत की चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अब भारत में आपको दिख रहा होगा, भारत में एक डेट लाइन भी पास होती है इस मैप में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, ये भारत की जो टाइम लाइन है वो। अब एग्जाम में ये पूछता है इसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है, भारत की टाइम लाइन का। और कितने राज्यों से पास होता है ये जरूर पूछता है, तो 5 राज्यों से जाता है। यहाँ पे देखिए ये 5 राज्यों से जाता है। कहाँ, कितने राज्यों से जाता है? 5 राज्यों से। तो आराम से आप बता सकते हो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य अगर पूछ ले आपसे तो आप बता दोगे यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना। इन सब की राजधानियां तो पता ही होंगी दोस्तों। तो यूपी की क्या हो जाएगी? लखनऊ हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो गई, उड़ीसा की भुवनेश्वर हो गई, आंध्र प्रदेश की क्या हो गई? आपकी अमरावती हो गई, ठीक है। तो ये आप ऐसे बता सकते हो। तो ये इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों ऐसे मैप से आप पढ़ोगे तो काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद भी रहेंगी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि भारत में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से जाती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको देखिए दिख रहा होगा गुजरात नंबर 1, नंबर 2 पे राजस्थान छोटा सा है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट में बस त्रिपुरा और मिजोरम है। ये नॉर्थ ईस्ट के तो ज़रूर याद रखना है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कौन कौन सा है एक बार इस मैप में भी देख सकते हो आप, ये देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर मैं इस मैप में आपसे बोल दूं कि मुझे बना के बताओ तो आप आराम से बता दोगे गुजरात मतलब ऐसे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपकी बन जाएगी क्या, ये थोड़ा सा इधर हो गई, इसको सीधा ही कर देते हैं, मतलब ये त्रिपुरा मिजोरम ऐसे जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये है कर्क रेखा, ठीक है। तो ये है दोस्तों पहला लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब मैं आपको बताऊंगा पूरे बॉर्डर्स, किससे क्या बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, कितना लंबा किसका बॉर्डर है, ठीक है, कितने राज्यों से कितना देश बॉर्डर शेयर करते हैं, ये पूरा एक वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर दोबारा में माउंटेन पासेस देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, ठीक है, कौन सा रिवर पे कौन सा डैम बना है, सब ऐसे करके कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तो हमारे पेड ग्रुप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म हो गई और साथ ही में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी, बार बार आपको रट्टे मारने से बचेंगे आप।